ही नागिन की यह बेटी तो सच में बहुत सुंदर है। चुड़ैलें उस नागिन को लेकर अपने ठिकाने पर आ जाती हैं। वहाँ लाकर वह चुड़ैलें उस नागिन को एक बार नागलोक में इच्छाधारी नागिन को एक बेटी हो जाती है। नागलोक की सभी नागिनें उसे देखने आई होती हैं। एक नागिन कहती है, बहन बधाई हो, तुम्हारी बेटी तो बहुत ही सुंदर है। इसके आने से पूरे नागलोक में खुशियाँ आ गई हैं। भगवान करे इसे किसी की नजर ना लगे। यह कहकर सभी नागिन बहनें वहाँ से चली जाती हैं। वहीं कुछ दुष्ट लालची चुड़ैलें नागिन बहनों को जाते हुए देख लेती हैं। एक चुड़ैल कहती है, बहनों, यह सभी नागिनें एक साथ नागलोक में क्या कर रही हैं? लगता है नागलोक में कोई मीटिंग चल रही है। दूसरी चुड़ैल कहती है, नहीं बहन, ऐसा नहीं है। नागिन ने एक बेटी को जन्म दिया है। यह सभी नागिनें उसकी बेटी को यहाँ देखने आई थी। सुना है वह नागिन की बेटी बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली है। अच्छा, तो ऐसी बात है। तुम दोनों यहीं रुको, मैं अभी पता लगा कर आती हूँ। इतना कहकर वह चुड़ैल नागिन की बेटी को देखने के लिए नागलोक आ जाती है। तभी चुड़ैल की नजर नागिन की बेटी पर पड़ती है। चुड़ैल कहती है, चुड़ैल बहन सही कह रही थी। नागिन की यह बेटी तो सच में बहुत सुंदर है। मन तो कर रहा है इसे इसी समय कच्चा खा जाऊं। यह कहकर चुड़ैल नागिन की बेटी को उठाने की कोशिश करती है। तभी इच्छाधारी नागिन उसे ऐसा करते देख लेती है। वह उस पर हमला कर देती है। यह देखकर चुड़ैल वहाँ से भाग जाती है और अपनी चुड़ैल बहनों के पास आकर कहती है, मेरी चुड़ैल बहनों, मैं उस नवजात बच्ची को उठाने ही वाली थी कि उस नागिन ने मुझे देख लिया और मुझ पर हमला कर दिया। बहनों, यह नागिनें अंदर ही अंदर अपनी शक्तियाँ बढ़ा रही हैं। इन्हें किसी तरह रोकना होगा। हमें जल्द से जल्द नागिन की बेटी को उठाना होगा। परंतु बहन, यह सब कैसे होगा? चिंता मत करो बहन, इसका उपाय मेरे पास है। अगले दिन सभी नागिन बहनें नागलोक में घूम रही होती हैं। तभी वह दुष्ट चुड़ैलें वहां आती हैं और एक नागिन को उठा लेती हैं। बाकी बची नागिनें उन चुड़ैलों का पीछा करती हैं, परंतु वह उन्हें नहीं पकड़ पाती हैं। चुड़ैलें उस नागिन को लेकर अपने ठिकाने पर आ जाती हैं। वहां लाकर वह चुड़ैलें उस नागिन को वहीं मार देती है। नागिन को मारने के बाद चुड़ैलें उस नागिन को लेकर अपने ठिकाने पर आ जाती हैं। वहां लाकर वह चुड़ैलें उस नागिन को वहीं मार देती है। नागिन को मारने के बाद चुड़ैल उस नागिन का रूप धारण कर लेती है और कहती है, मेरी बहनों, तुम मेरा यही इंतजार करो। मैं अभी उस नागिन की बेटी को लेकर आती हूँ। यह कहकर वह नागिन चुड़ैल इच्छाधारी नागिन के पास आ जाती है और उससे कहती है, बहन, मुझे तुम्हारी बच्ची के साथ खेलना है। क्या मैं इसे कुछ समय के लिए अपने साथ ले जा सकती हूँ? इच्छाधारी नागिन कहती है, हाँ बहन, क्यों नहीं। यह हम सबकी बेटी है। तुम जब तक चाहो इसे अपने पास रख सकती हो। नागिन चुड़ैल नवजात बच्चे को उठा लेती है। इच्छाधारी नागिन को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है कि उसने अपनी बेटी को एक चुड़ैल को सौंप दिया है। वहीं दूसरी तरफ बाकी की नागिन बहनें इच्छाधारी नागिन के पास आ जाती हैं और नागिन को सारी बात बताती हैं। बहन, कुछ चुड़ैलें हमारी एक नागिन बहन को उठाकर ले गई हैं। हमने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, परंतु वह चुड़ैल उसे ले गई। नागिन बहनों की बात सुनकर इच्छाधारी नागिन समझ जाती है कि उसने अपनी बेटी को चुड़ैल के हाथों में दे दिया है। नागिन कहती है, बहन, मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने नागिन समझकर उस चुड़ैल को अपनी बेटी को ले जाने दिया। जल्दी चलो बहन, वरना वह चुड़ैल मेरी बेटी को मार देगी। उधर वह चुड़ैलें नागिन की बेटी को लेकर समंदर किनारे एक गुफा में आ जाती हैं। वहां लाकर वह चुड़ैलें नागिन की बेटी पर एक जादू करती है और उसे एक भूतिया लड़की में बदल देती है। चुड़ैल कहती है, सुनो मेरी भूतिया बच्ची, मैंने तुम्हें अपनी शैतानी शक्ति से बड़ा किया है। अब मैं जो कहूँगी तुम वही करोगी। हमें इसी समय नागलोक पर कब्जा करना है और उन सभी नागिनों को वहाँ से खदेड़ना है। सभी चुड़ैलें भूतिया लड़की को लेकर नागलोक आ जाती हैं। भूतिया लड़की अपनी शक्ति से सभी नागिनों को कैद कर लेती है। चुड़ैल कहती है, इच्छाधारी नागिन, अब तू और तेरी यह सहेलियाँ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब इस नागलोक पर मैं राज करूँगी।
तभी इतने में वहाँ नागराज अपनी जेसीबी लेकर आ जाते हैं और चुड़ैल से कहते हैं, दुष्ट चुड़ैलों, मेरे जीवित रहते तुम अपने इन मंसूबों में कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगी। इतना कहकर नागराज अपनी जेसीबी से उन चुड़ैलों पर हमला कर देते हैं। नागराज को देखकर वह चुड़ैलें घबरा जाती हैं और वहाँ से भाग जाती हैं और उन बच्चों को उठाकर वहाँ से ले जाती है। आज बहुत दिनों बाद नरम मांस खाने को मिलेगा। यह बहुत समय पहले की एक गांव की कहानी है। उस गांव में हरिया नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। हरिया मिट्टी के खिलौने बनाया करता था और उन्हें बाजार में बेचकर अपना जीवन यापन करता था। हर रोज की तरह हरिया एक दिन गांव में खिलौने बेच रहा होता है। खिलौने ले लो खिलौने, आओ भाई आओ, बहुत ही अच्छे खिलौने हैं, एक से बढ़कर एक खिलौने हैं, आओ भाई, बहुत ही कम कीमत वाले खिलौने हैं। सुबह से शाम हो जाती है परंतु हरिया के खिलौने कोई भी नहीं लेता। हरिया निराश होकर अपने घर लौट जाता है। घर लौटते समय हरिया को रास्ते में जमीन पर पड़ा एक सांप दिखाई देता है। हरिया देखता है कि वह सांप बुरी तरह से घायल है। हरिया कहता है, अरे यह बेचारा सांप तो बहुत ही जख्मी है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। क्योंकि हरिया दयालु स्वभाव का था तो वह उस घायल सांप को उठाकर अपने घर ले आता है। वह उस घायल सांप के जख्मों पर पट्टी बांध देता है और उसके लिए दूध लेकर आता है। वह सांप श्रद्धा पूर्वक हरिया के द्वारा लाया हुआ दूध पी लेता है। दूध पीते ही वह सांप एक नागिन में बदल जाता है। वह नागिन कहती है, हे मनुष्य, तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे घर लाकर और दूध पिलाकर मुझे नया जीवन दान दिया है। मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। एक चुड़ैल के श्राप के कारण मैं यहाँ धरती लोक पर आ गई और जख्मी हो गई थी। तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। हे मनुष्य, भविष्य में अगर तुम्हें किसी तरह की मदद चाहिए हो तो मुझे याद करना, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगी। वहीं चुड़ैल इच्छाधारी नागिन का पीछा करते करते गांव में आ जाती है और कहती है, वह इच्छाधारी नागिन जरूर इसी गांव में कहीं छुपी है। मुझे कुछ दिन यहीं रहकर उसकी तलाश करनी होगी। इतना कहकर वह चुड़ैल गांव में एक पेड़ के पास आकर खड़ी हो जाती है जहां हरिया अपने मिट्टी के बने हुए खिलौने लेकर खड़ा होता है। उस दिन भी हरिया का एक भी खिलौना नहीं बिकता। परेशान होकर हरिया कहता है, हे प्रभु, यह आपकी कैसी लीला है। मैं हर रोज इतनी मेहनत से खिलौने बनाता हूँ परंतु मेरा एक भी खिलौना नहीं बिकता है। हे प्रभु, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा। हरिया की सारी बातें चुड़ैल सुन लेती है। तभी चुड़ैल के मन में एक शैतानी आइडिया आता है। चुड़ैल हरिया के घर उसके पास पहुंच जाती है और कहती है, हरिया, ओ हरिया, मुझे तुम्हारे सारे खिलौने चाहिए। बताओ कितने में दोगे? उस औरत की बात सुनकर हरिया कहता है, बहन, आप कौन हैं? आज से पहले तो आपको मैंने इस गांव में कभी नहीं देखा। हरिया की बात सुनकर चुड़ैल कहती है, वह सब छोड़ो हरिया, यह बताओ ये सारे खिलौने कितने में दोगे? हरिया कहता है, तुम मेरे सारे खिलौने ले रही हो, इसीलिए मैं तुम्हें बहुत ही कम कीमत पर दे दूंगा बहन। इतना कहकर हरिया अपने सारे खिलौने उस औरत को दे देता है। लेकिन हरिया को कहाँ पता था कि वह एक चुड़ैल है। वह चुड़ैल सभी खिलौनों को लेकर एक पेड़ के नीचे आकर खड़ी हो जाती है और आवाज लगाती है, खिलौने ले लो खिलौने, बच्चों के एक से बढ़कर एक मनपसंद खिलौने। आओ बच्चों, आओ खिलौने ले लो। उसकी बात सुनकर गांव के सभी बच्चे खिलौने लेने के लिए उसके पास इकट्ठे हो जाते हैं। वह चुड़ैल सभी बच्चों को उनकी मनपसंद का एक एक खिलौना दे देती है। बच्चे उन खिलौनों को लेकर अपने घर आ जाते हैं और उन्हें अपने पास रखकर ही सो जाते हैं। क्योंकि चुड़ैल ने उन खिलौनों पर जादू किया था तो वह सभी खिलौने भूतिया थे। रात होते ही वह खिलौने बच्चों पर अपना जादू करते हैं और उन्हें गहरी नींद में सुला देते हैं। तभी वह चुड़ैल वहां आ जाती है और उन बच्चों को उठाकर वहां से ले जाती है। आज बहुत दिनों बाद नरम मांस खाने को मिलेगा। अगले दिन सुबह गांव में बच्ची लापता होने की खबर तेजी से फैल जाती है। सभी गांव वाले हरिया के घर इकट्ठे हो जाते हैं और कहते हैं, ओ हरिया, जल्दी बता हमारे बच्चे कहाँ हैं? कल रात से हमारे सभी बच्चे गायब हैं। हाँ भाई, जरूर इस हरिया ने ही हमारे बच्चों को गायब किया है। जब से हमारे बच्चे इसके दिए हुए खिलौने लेकर गए हैं वह सभी लापता हैं। हरिया, जल्दी बता तूने कहाँ गायब किया है हमारे बच्चों को, वरना तेरी हड्डी पसली यहीं तोड़ देंगे। गाँव वालों की बात सुनकर हरिया कहता है,
गांव वालों, यह तुम क्या कह रहे हो? भला मैं तुम्हारे बच्चों को क्यों गायब करूंगा? परंतु गांव वाले हरिया की बात नहीं सुनते हैं और उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी इतने में वह इच्छाधारी नागिन वहां आ जाती है। इच्छाधारी नागिन गांव वालों से उनके दुख का कारण पूछती है। गांव वाले इच्छाधारी नागिन को सारी बात बता देते हैं। गांव वालों की बात सुनकर इच्छाधारी नागिन अपनी शक्ति से सब देख लेती है कि यह उस चुड़ैल का किया है। इच्छाधारी नागिन उसी समय एक बच्चे का रूप ले लेती है और चुड़ैल के पास पहुंच जाती है और वहां जाकर रोने लग जाती है। चुड़ैल उस बच्चे को देखकर कहती है, लगता है एक बच्चा पीछे रह गया है। आजा बच्चे, तू भी आजा। तभी इच्छाधारी नागिन अपने असली रूप में आ जाती है और चुड़ैल पर अपनी शक्तियों का वार करती है और उसे एक मिट्टी के पुतले में बदल देती है और उस चुड़ैल को पाताल लोक पहुंचा देती है।